हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन में बड़ा बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। इन लोगों ने मुझे पैदा ही क्यों किया यदि मेरे खर्चे नहीं उठा सकते। मेरी इच्छा का भी इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। ये माँ बाप ऐसे क्यों होते हैं? अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ नीचे चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने कभी हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है पापा ने इसमें। यह पर्स है या फिर खजाने का कोई दुकान जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। पर आज तो मुझे अच्छा बहाना मिल गया पापा के पर्स में देखने का कि पापा ने आखिर इस पर्स में ऐसा भी क्या भला छुपा रखा है। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यह यहाँ खजाना छुपा नहीं है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पेज खोला तो खोलकर देखा, वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं मन ही मन में सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए हुए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह बस वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज मुझे यह सब जानकर पता चला कि मेरे कंप्यूटर के लिए आखिर पैसे आए कहाँ से थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी पहली बार कैमरे के लिए बहुत जिद की थी, जो मेरे माता पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे माँ बाप भी हुए थे, तो वह पापा भी थे जो बहुत खुश हुए थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेस लिखी हुई थी, इच्छाएं। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन होने का मुझे एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार के देखा तो उसका तला टूटा हुआ था पूरी तरह से। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बहुत सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी इनका बदलने का टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन और पहन लेता हूँ। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे।
तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर मैं बैठ गया। उस समय डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए, बस 50,000 रुपये बाइक के लिए दिन रात वह मेहनत कर रही है। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं था, बस मेरी आंखों से आंसू बहते चले गए। मुझे आज तक नहीं पता था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बना के मैं कामयाब हो चुका था। जब मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते भागते लड़खड़ाते हुए घर तक पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए नंगे पांव थक भी नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी तक पहुंचा। पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा दिया और अपनी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ। मेरे पापा ने कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत अपने बलबूते पर करूँगा। बस दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज इस कहानी को पढ़ते हुए मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं आज बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता भी, आपके पिता भी, जो अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक पिता ही ऐसा होता है, जो ऐसा शख्स होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों को उन्हें बताए बिना छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सबसे पहले सपने देखता है और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या फिर नहीं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को आप बहुत खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि उस दुनिया में बहुत से लोगों को पेरेंट्स का प्यार नहीं नसीब होता है। यदि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें और उनसे बहुत प्यार करें। यदि आपको दोस्तों आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए।